तो पूरे मुल्क में सिचुएशन बनी हुई थी। बहरहाल मुज़ाकरात हुए, हुकूमत ने धरना ख़त्म करवा दिया, करारदाद पेश की, उस पर भी आप लोगों को एतराज़ है। उस पर तो मैं बाद में आती हूँ कि एतराज़ है क्या। जो स्पीकर कौमी असम्बली ने शाहिद खान अब्बासी से 7 दिन में माजरत करवाने के लिए उन्हें कई ख़त लिखे हैं कि उन्होंने पार्लिमानी रवायात का ख्याल नहीं रखा। जो रवैया था कल शाहिद खान अब्बासी साहब का, आपको नहीं लगता उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए? कोई अच्छे ट्रेंड सेट नहीं कर रहे हैं हम लोग। हम अपनी नौजवान नस्ल को, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग, एक जो शख्स जो वजीर आजम इस मुल्क का रह चुका है, कैसी ज़बान इस्तेमाल हो रही है पार्लियामेंट में? ये ऐसी ज़बान जो है अगर तो कल ही इस्तेमाल हुई है तो बिल्कुल सारा बोझ शाहिद खान अब्बासी के ऊपर डाल के और उनसे जो है वो मदद करवा के ये मामला जो है ये ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर ये ज़ुबान जो है वो 2014 से इस्तेमाल हो रही है और मुसलसल इस्तेमाल हो रही है, पार्लिमानी रवायात का जो है वो जनाजा निकाला जा रहा है, रोज़ निकाला जा रहा है, और कायदे ईवान जो है वो अपोजिशन के मतलब जिस किस्म की गुफ्तगू उसने आज की है आप उसे ही ले लें। और पार्लियामेंट में जो पार्लिमानी रवायात की जो धज्जियाँ, जो तबाही जो है वो मौजूदा स्पीकर ने की है, तो अगर आपने पार्लिमानी रवायात को बुनियाद बना के किसी से माफ़ी का मुतालबा करना है तो बिल्कुल शाहिद खान अब्बासी साहब से भी किया जाए, और जिन ने पार्लिमानी रवायात का जनाजा निकाला है उन सब को जो है वो अकाउंट वार किया जाए और सबसे इज्तमाही जो है वो माफ़ी मंगवाई जाए और आइंदा से जो है वो नेक चलने का जो है वो वादा किया जाए, तो फिर तो आगे बात बढ़ सकती है। और अगर मैं आपकी एक गलती को पकड़ के बैठ जाऊं और अपनी 100 को जो है वो ना लाऊं सामने, बल्कि उनके ऊपर जो है वो बज़िद हूं कि वो दुरुस्त हैं, तो फिर आप अपनी गलती नहीं मानेगी जब मैं अपनी 100 नहीं मानूंगा। ऐसी ज़बान हुकूमती बेंचेस से हो गलत बात है, ऑपोजिशन की तरफ से हो गलत बात है। 2014 में अगर ऐसी ज़बान इस्तेमाल हुई तो बड़ा ही गलत हुआ, लेकिन हमें इस चीज़ में मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए। राना साहब, लेकिन मुकाबलेबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुकाबला जहां पे आके ख़त्म करना है वहां पे अकाउंट फार तो होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि मेरी जो है वो 100 माफ़ हो और आपकी एक जो है उसके ऊपर एक्शन हो, इस तरह से तो होता नहीं है। स्पीकर साहब ने जिस तरह से पार्लिमानी रवायात को रोंदा है उसकी अब अगर मैं यहाँ पे बात करनी चाहूँ तो बड़ा टाइम लगेगा कि किस तरह से उन्होंने जो है वो इस पार्लियामेंट की बेतौकीरी की है, तो उसके ऊपर तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जूता मारने की बात की है। नहीं, ये गलत बात है, हम तो इसको कंडेम कर रहे हैं। अब आप और बात करें। हालांकि कल शाहिद खान अब्बासी साहब ने एक प्रोग्राम में कहा कि मैं एतराफ़ करता हूँ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो दोबारा से बात हो रही है ये बातें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। राना साहब, आप वज़ीर कानून रहे हैं, इस तरह के मामलात आप लोगों ने भी भुगते हैं। 2017 में पीपल्स पार्टी भी भुगत चुकी है ये धरने। क्या हुकूमत ने मामले को अच्छे तरीके से हैंडल किया? देखें, बात यह है कि हमने जो इस किस्म के धरने भुगते हैं उनकी नौयत और थी। हमें इस तरह के धरने भुगताए गए जिसमें रियासती अदारों का भी अमल दखल था, जिसमें उस वक़्त की अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। फैज़ाबाद के जलसे के धरने की आप मिसाल ले लें, उसमें जो शेख रशीद साहब मौजूदा वज़ीर दाखिला जो बयान फरमाते रहे और उस वक्त वज़ीर आज़म साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाके धरने में शामिल हो जाऊं, वो सारी चीज़ें आप अगर सामने रखें तो उन धरनों में और उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में फ़र्क है। ये सिचुएशन सिंपल ये है कि एक करारदाद पेश करने का आज से 5 माह जमात तो वही थी ना, जिस जमात ने 2017 में दिया वही जमात अब भी धरना दिए बैठी थी। जमात एक थी, तंजीम एक ही थी। जी बिल्कुल वही जमात थी, लेकिन बात जो है वो उस वक्त उतनी सिंपल नहीं थी जितनी इस वक्त सिंपल थी। आज से 5 माह पहले TLP के साथ हुकूमत वक्त का मुआहदा हुआ, वज़रा ने दस्तखत किए, वज़ीर दाखिला ने दस्तखत किए, वज़ीर मज़हबी अमूर ने दस्तखत किए, कमिश्नर इस्लामाबाद ने दस्तखत किए कि एक करारदाद फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी से मुतल्लक अवान में पेश की जाए। पार्लियामेंट में बहस के बाद, और उसके बाद सब
जी पार्लियामेंट में वो कल पेश हुई, बहस तो अभी उसके ऊपर होनी है। हाँ। वो कल पेश हुई और उसी वक्त उन्होंने अपना धरना जो है उन्होंने उसे उठा लिया, उन्होंने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। इससे ये बात साबित हुई कि टीएलपी का मुतालबा सिर्फ ये था कि ये करारदाद पेश कर दें, इसके अलावा उनका कोई मुतालबा नहीं था। तो फिर अगर बात इतनी सिंपल थी और कल ये करारदाद जो है ये 25 से 40 मिनट में पेश होके तो मामला आगे बढ़ गया और एहतजाज खत्म हो गया, तो आप मुझे बताएं कि ये पिछले 10 दिन ये फैसला किसने किया कि उनको दहशतगर्द करार दिया जाए? ये फैसला किसने किया कि हाफिज साद रिजवी को गिरफ्तार किया जाए? ये फैसला किसने किया कि उनके जायदादों को जब्त किया जाए, उनको 4 शेड्यूल में डाला जाए? उनके ऊपर चढ़ाई किसने करवाई? किसने पुलिस के 800 लोगों को जख्मी और 4 को मरवाया? किसने टीएलपी के लोगों को शहीद करवाया? ये जो जिम्मेदारी है, ये जो फ्रॉन ये टीवी पे आप कह रहे हैं हुकूमत बुखला गई थी, हुकूमत को पता ही नहीं चला कि हमने क्या करना है। हुकूमत फिर इसलिए बुखला गई थी कि 20 अप्रैल को इस्लामाबाद ही ना आ जाएंगे लोग। हुकूमत जो है, हुकूमत तो एक यानी ये एक फ्रॉन की शक्ल में जो है ये चैनल्स पे छाए हुए थे कि हम किसी को रिट चैलेंज नहीं करने देंगे, हम ये दहशतगर्द तंजीम है, हम इनको जो है हम आज शेख रशीद साहब ने कहा बहरहाल एक सियासी जमात तो है। खान जो है वो किसी नहीं, सुन ले, हाँ। खान जो है वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, खान जो है वो तो किसी से घबराता नहीं है, खान डट गया है। अब किधर गया खान? अब वो किधर गई इनकी रिट? ये तो सरेंडर कर दिया है। आज तो शेख रशीद साहब ने मान लिया ना, हुआ है राना साहब, उन्होंने कह दिया कि बहरहाल एक सियासी जमात तो है, उनका वोट बैंक तो है। शेख रशीद कल आप जब असेंबली में बैठा था भीगी बिल्ली बन के, उसका चेहरा आपने देखा है उसका? कहाँ इसकी वो फिरौनियत और कहाँ ये कल जो बैठा था वहां पे छुप के असेंबली में उठ के इसने बात तक नहीं की। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये 800 लोग जख्मी, दर्जनों लोग शहीद, करोड़ों की प्रॉपर्टी का लॉस, 10 दिन मुल्क बंद रहा, रियासत की रिट सरेंडर हो गई। मुझे एक बात बताएं, अब ये सारा कुछ भूल जाए? कानूनी तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं किसी पार्टी को सुने बगैर ऐसा एक्शन हो सकता है? जो है वो आप नहीं हो सकता। हाँ, और अगर कोई पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है तब भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं कहता हूं कि फिर ये सारा कुछ पहले तो उन्होंने किया क्यों? हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर अब जो इन्होंने किया है वो क्यों किया? तो इसलिए इसका एक कौमी कमीशन बनाया जाए। अच्छा। और वो इंक्वायरी करे और हुकूमत जो है इसको रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि इसकी मौजूदगी में इन हकायक पर से पर्दा उठने के लिए जो है वो सही तौर पे मामलात को इंक्वायर नहीं किया जा सकता। इसलिए पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत फौरी तौर पे रिजाइन करे। इसने बहुत बड़ा जुल्म किया है मुल्क के साथ, कौम के साथ, रियासत के साथ, और इसकी जो है वो कौमी कमीशन जो है इंक्वायरी करे और तब जाके जो है ये मामलात आगे बढ़ने चाहिए। अब ये ऐसे नहीं हो सकता कि ये 10 दिन जो है अब आप अपनी तारीख में और अपनी याददाश्त में इसको निकाल के एक तरफ रख दें और एक दिन वायदा हुआ है करारदाद पेश करने का, कल करारदाद पेश हुई और बस अब आगे बढ़े। ऐसे नहीं आगे बढ़ा जा सकता, ये कोई बनाना तो जावेद अब्बासी साहब फिर किस मुश्तरका करारदाद की बात कर रहे हैं? उन्होंने अली मोहम्मद खान साहब को वज़ीर मुमलिकत को ख़त भी लिखा है कि हम एक मुश्तरका करारदाद तैयार कर रहे हैं जो अवाम की ख्वाहिशात और मर्जी की अक्कासी हो। वज़ीर दाखिला आएँ, वज़ीर ख़ारजा आएँ, करारदाद ऐवान में आके ब्रीफ करें। वो तो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ऐसे नहीं बढ़ा जा सकता। वो सिर्फ नहीं वो सिर्फ इस हद तक जो मामला नामूसे रसालत का है उस हद तक हम बिल्कुल मुत्फिक हैं। हमारे वही जज्बात हैं जो किसी हुकूमती मेंबर के हैं, जो टीएलपी के मेंबर के हैं, आम आदमी के हैं, किसी मुलाजम के हैं, किसी स्टूडेंट के हैं, किसी बड़े के हैं, उनमें कोई दूसरी राय नहीं है। उस हद तक जो भी कदम उठाया जाए, जो भी बात की जाए, उसकी हम मुकम्मल जो है वो तईद करेंगे। लेकिन ये जो 5 दिनों में 10 दिनों में हुआ है, इसकी जिम्मेदारी जो है वो फिक्स की जाए। हमारी राय में तो ये जिम्मेदारी हुकूमत में बनती है, लेकिन चलें, हुकूमत अगर समझती है कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो वो इंक्वायरी कमीशन में सारी चीज़ सामने आ जाए।